24 घंटे पैसे चाहिए, उन्हें तो दलाली चल रही है। उन्हें सीधी सीधी बात कह रही है, एक मुझे पैसे दे जाओ, अपना आदमी मार के ले आओ, कोई मतलब नहीं, आदमी को मार के ले आओ तो हमें पैसे दे जाओ, थाना प्रभारी हो या कोई हो, उनका तो ये काम चल रहा है। पूरे थाने में जो बैठे हैं लोग वहां, वो पैसे की दम से बैठे हैं और पैसे की दम से ही थाने चल रहे हैं। ना तो गरीब का कोई कार्य होता है, गरीब बैठा रहता है, वो पैसे वाला अपनी FIR करा के चला जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उदयवंश सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ जौरा विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में हजारों की जनसंख्या पूरे कैलाश क्षेत्र में रैली निकाली गई, कैलाश रैली निकाली गई। इस रैली में इतना भव्य प्रोग्राम रहा। इस आयोजन टीम के जो साथी हैं, जो सत्येंद्र सोलंकी जी, इन्होंने आयोजन किया था, इनसे पूछना चाहेंगे आपकी टीम ने किस तरीके से क्षेत्र में जाके मेहनत की थी। मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं पत्रकार जी कि आप हमारी आवाज एक चैनल पे ले जा रहे हैं। देखो, मैंने भी मेहनत नहीं की, मेरी पूरी टीम ने मेहनत की। इसमें मेरे करीबन 30-40 जो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे एक एक भाई ने रात दिन मेहनत की। इसमें मेरे डॉक्टर भाई थे, उनके मैं नाम बताऊंगा, ऐसे जितिन भाई हैं और तमाम डॉक्टर भी थे। मेरे छोटे छोटे भाई ने इतनी मेहनत की, रात दिन एक कर दी थी। और गांव में जाकर, गांव गांव जाकर प्रचार भी उन्होंने किया, घर घर जाके प्रचार किया, माता बहनों से मिले, बड़े बड़े भाइयों से मिले। बाबा साहब की जयंती के माध्यम से इस देश की क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं? बाबा साहब के कौन कौन से विचार हैं जो हमारे लोगों को मानना चाहिए? देखो, बाबा साहब का एक मिशन है कि बाबा साहब के बारे में हम बात करें तो वो बहुत कम है। उनके बारे में बस छोटी सी बात है, हम एक जन्मदिन मनाते हैं, वो मसीहा का जन्मदिन है, वो हमारे बच्चे भी बनाते हैं, बड़े बूढ़े भी बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अब हम अपना शरीर भी कुर्बान कर दे वो भी कम है। हमने ये सोचा है कि बाबा साहब के लिए इतना ही कर जाएं कि आज आगे की हमारी पीढ़ी भी याद करे कि हमारे पापा इतना तो कर गए बाबा साहब के लिए, कि कल कोई ये नहीं कहे कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाल ही में 14 अप्रैल के दिन पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मनाता है। पूरे विश्व में बाबा साहब का नाम, विश्व में पूजे जाते हैं बाबा साहब। 14 अप्रैल के दिन पूरे भारत के घर घर में मनाया जाता है बाबा साहब की जयंती। इसी दिन मुरैना जिले में झंगोला गांव, उसमें एक दलित समाज के युवक को जो रैली निकाले तो उस पर फायरिंग कर दी जाती है। उस फायरिंग में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसके बारे में सब BJP का काम है। ये वहां पर मुरैना जिले में जो गुजरों का आतंक है, वो रेत माफिया भी है, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन है क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बना आतंक करना है। BJP का राज्य कितना चल रहा है कि इसमें कोई नहीं देखना, उसे तो मारना है। बाबा साहब का मिशन के बारे में जो जयंती चल रही थी, घर घर एक बाबा साहब की पूजा ही चल रही थी, चल समारोह चल रहा था, उनको एक इसी जाटव समाज एक ऊपर एक रैली में आ गया है, तो उनको भड़क के उनको जाटव समाज को रैली में उनके घर पे जा गए थे, रैली में निकल के उनको गोली मार दी। बाबा साहब की जयंती पर एक घटना होती है जिसमें गोली मार के उसकी हत्या हो जाती है। ऐसी घटना आखिर क्यों होती है, इसका मेन रीजन क्या है? अब देखो, ये तो बीजेपी के बारे में क्या बताऊं मैं। जिस दिन से बीजेपी की सत्ता में आई है, उस दिन से भाईचारा खत्म हो चुका है। ताता लड़ाइयां, ताता दंगे, ताता सारी चीजें हो रही हैं, वो बीजेपी के राज में हुई है। कांग्रेस में ऐसी चीजें नहीं थी। कांग्रेस में भाईचारा थे, घर घर जाके सारी चीजें अपन मानते भी थे। जब मैंने जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, तब मैं शुरू से मैंने कांग्रेस में गया था, तो मैं शुरू का वोट कांग्रेस में डाला था, तो मुझे मालूम था कि कांग्रेस में भाईचारा था। तब से ही मैंने देखा है सरकार बीजेपी की बनी है, तब से इतना गलत काम हो रहा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भाईचारा खत्म हो चुका है। बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, वो भी बाबा साहब को मान के लेकर चलती है। बाबा साहब की जयंती मनाई उन्होंने भी, इस पर क्या कहेंगे? देखो, वो बाबा साहब को कोई नहीं मानता। बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब की बातों से आज दलित पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होते।
दलित पे अत्याचार होना, बाबा साहब को मानना, आज ये बाबा साहब को इसलिए माने हैं, जब उनकी सरकार गिर गई, बोले पता था कि दलित वोट निकल गया है पीछे से, तो बाबा साहब पे झाड़ू भी लगाएंगे, बाबा साहब के पैर भी छीएंगे, बाबा साहब की सारे लोग करेंगे। 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब के झाड़ू भी लगा रहे थे, पैर भी छी रहे थे, तमाम लोग कर रहे थे। आज से पहले भी कौन किया था? आज से जो पहले बाबा साहब की जयंती बहुत सालों से बनती जा रही है, कई सालों से बनता है, तब तो कोई आया नहीं था बाबा साहब की झाड़ू लगाने के लिए, पैर छीने के लिए, माला डालने के लिए। आज अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब के सामने झाड़ू भी लगा रहे थे बीजेपी वाले, पैर भी छी रहे थे, माला भी डाल रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। हमने तो पहली बार देखा था ये चीजें। ये उनको मानना था ये सारी चीजें, तो पहले भी मान लेते। ये चीज अब कौन ही कब अब क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तमाम मंत्री, तमाम साधु संत, तमाम लोग बयान देते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश में हिंदू की विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पर आप क्या विचार है? इसको क्या यह देश हिंदू राष्ट्र होना ठीक है? कहाँ तक इसमें सच्चाई? देखो, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, इसमें तमाम जातियां रहती हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र बनने वाला कोई मैटर भी नहीं है। ये मैं नहीं मानता, इस चीज का मैं विरोध करता हूँ। इसमें सारे समाज के रहते हैं और सारा समाज अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को दूसरा करना, इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी मूवमेंट चाल है। इसको ये चीजें मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूंगा। फिलहाल में कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, उसमें राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी घर घर जा रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, और राहुल गांधी के साथ हजारों लोग लगे हैं, और हम भी राहुल गांधी के फेवर में भी है, काम उनके साथ ही करेंगे। अगर बात की जाए इस समय भारतीय बहुजन समाज पार्टी भी है, भीम आर्मी के लोग भी हैं, आखिर ये सच कैसे माना जाए? कांग्रेस पार्टी ही बाबा साहब की तेज से कांग्रेस पार्टी में ही वोट देना है तो बाबा साहब के मिशन की रक्षा हो, बाबा साहब के संविधान की रक्षा हो। आखिर लोग इस देश में भ्रमित हो रहे हैं, वो किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें जो बाबा साहब की सच्ची हितैषी है? देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता। मेरे जौरा विधानसभा से आदरणीय हमारे बड़े भाई पंकज उपाध्याय जी विधायक हैं, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। तो उनने जब से विधायक बने हैं, घर घर जाकर बाबा साहब के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जहाँ मूर्ति टूटती है वहां पर भी जाते हैं, और तमाम चीजों की बाबा साहब के बारे में भी बात करते हैं। और बाबा साहब के बारे में नहीं, बाबा साहब की एक एक मूवमेंट का बाबा साहब को मानते हैं। हमारे आदरणीय पंकज उपाध्याय जी भी है, और उनके बारे में मैं कहूँ वो बहुत कम है। इस देश में मुरैना में लोगों पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनके साथ मारपीट हो जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है। अगर उनकी एफआईआर के लिए अगर वो थाने में जाते हैं तो भीम आर्मी का सहारा लेना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ता है। उनकी एफआईआर क्यों नहीं सरकार कर रही, क्यों थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो पाती? इस पर क्या कहेंगे? देखो, इसमें मैं बीजेपी वालों की तुम्हें बताया, आजकल सरकार अब ज्यादा को अभी छोटे मोटे थाने देख लो, या कैलाश का थाना देख लो, या चुनौनी का थाना देख लो, रेप माफिया का तो तुम्हें पता क्या स्थिति चल रही है। रेप माफिया तो इतने चल रहे हैं कि उनको किसी को मारने को कोई टेंशन नहीं है, सीधा पूरा टोटल रेप माफिया काम चल रहा है। बीजेपी के ठेका चल रहे हैं, बीजेपी का इतना चल रहा है, 24 घंटे पैसे चाहिए, उन्हें तो दलाली चल रही है। उन्हें सीधी सीधी बात कह रही है, एक मुझे पैसे दे जाओ, अपना आदमी मार के ले आओ, कोई मतलब नहीं, आदमी को मार के ले आओ तो हमें पैसे दे जाओ, थाना प्रभारी हो या कोई हो, उनका तो ये काम चल रहा है। पूरे थाने में जो बैठे हैं लोग वहां, वो पैसे की दम से बैठे हैं, और पैसे की दम से ही थाने चल रहे हैं। ना तो गरीब का कोई कार्य होता है, गरीब बैठा रहता है, वो पैसे वाला बने एफआईआर करा के चला जाता है। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मोहन सरकार है, क्या आपकी बार कांग्रेस पार्टी क्या तय रही? क्या आपकी बार मोहन से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को चेंज कर पाई कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखो समय के हिसाब से आज के बाद आगे चल के हमारी सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार हम बनाएंगे, पूरी ताकत से बनाएंगे, और ताकत बना के ये जब ये थाने में जो सब चीजें दलाली चल रही है उसको खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद हम बताएंगे कांग्रेस सरकार में किस तरह दलाली खत्म होती है। जब कांग्रेस सरकार में होती है ना, तो जो ट्रांसफर ऐसे होते हैं, ऐसे कबूतर उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं ट्रांसफर,
जहाँ पर हम किसी की सिफारिश भी करते हैं तो लोग कौन है क्या है क्या। मैंने आवेदन कई लोगों के लगाए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाती, कुछ चीज होगी। हमारे आदरणीय विधायक जी ने कई आवेदन संसद में लगाए तो भी किसी की काम नहीं हो पाती है। पर तमाम चीजें वहां पर तो पैसे भेज दो, अपना तुरंत ज्वाइनिंग करा लो। ये चीजें बीजेपी के राज्य में, बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों पैसे उनके कार्यकर्ता पे निकल जाते हैं, करोड़ों रुपए उनके कार्यकर्ता पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पे 1 रुपए भी नहीं बेचारे, वो तो रोड़ा कर रहा है। अभी फिलहाल में एक सभा हुई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक पंकज उपाध्याय जी ने बोला कि हम गांव गांव में मूर्ति स्थापित करवाएंगे बाबा साहब की। इसमें आप कितना मूर्ति लगवा पाएंगे? देखो, बाबा साहब की मूर्ति जो हमारे आदरणीय पंकज उपाध्याय जी ने जो मिशन बनाया, हमको जिम्मेदारी दी है, जहाँ जहाँ प्रतिमा है बाबा साहब की, वहां पर पूरी मूर्ति जो जोरा विधानसभा में जो मूर्ति की स्थापना होगी वो हमारे आदरणीय पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में होगी और इसका जिम्मेदारी से हम काम करेंगे। और तमाम जगह लग चुकी हैं, तमाम जगह मूर्ति खंडित भी हो चुकी है, तो उनको भी दूसरे विस्तृत से मैंने लगवा दिया है। और जो तैयारी हमने जो करी है वो तैयारी के आगे हम तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद सोलंकी जी। आपको बताना चाहेंगे सोलंकी जी, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश की जनता ही नहीं, इस देश के आम पब्लिक सब परेशान है। यदि इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता को न्याय चाहिए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। ये बोल रहे हैं कि हमारी आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम जाकर के गांव गांव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो नफरत की राजनीति करती है, देश के अंदर अराजकता कराना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा कराती है, जिससे पूरे देश में माहौल खराब हो। इस माहौल के बाद हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है, हमारे लोग मारे जाएंगे। ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि थे सत्येंद्र सोलंकी जी, तो अभी विधायक जी ने घोषणा किया पंकज उपाध्याय ने कि जो गांव गांव जाकर के बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रही। न्याय समता न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इसको फॉलो करें।